फ्रेंड, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नीट 2021 की आप तैयारियां किस तरीके से करेंगे। क्योंकि अभी क्या है, अभी पूरी इंडिया में लॉकडाउन था अभी तक, लेकिन अब क्या चल रहा है, अनलॉक 1 चल रहा है। अनलॉक 1 में भी हमें पूरी तरह छूट नहीं मिली है कि हम लोग स्कूल खोल सकते हैं या कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर पढ़ सकते हैं साथ में, ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक क्या हो रहा था, आप लोगों की कोचिंग्स तो बंद थी, स्कूल भी बंद थे, तो आप लोग नीट की तैयारी कैसे कर रहे थे। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कोचिंग के भरोसे नहीं रहना। कोचिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है बच्चों के लिए, है ना। मैं खुद अपनी कोचिंग क्लासेस चलाती हूँ, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बच्चों के लिए। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोगों का एक टाइम रूटीन होता है, जैसे कि मान लीजिए 9 बजे मुझे जाना है और 3 बजे आना है, तो 9 से 3 मुझे कंटिन्यू पढ़ना है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें रेस्ट करना है। वो बात अलग है कि 10, 15, 20 मिनट का लंच हो गया, उस टाइम आपको रेस्ट मिल गया, या टीचर नहीं है 10-5 मिनट का रेस्ट मिल गया, लेकिन वहाँ पे हमारा टारगेट फिक्स होता है कि आज हमको बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट करना है वहाँ पे, या कोई भी एक टॉपिक रिप्रोडक्शन है वो हमें आज कंप्लीट करना है। लेकिन घर पर क्या होते हैं, घर पर बच्चे थोड़े लेजी हो जाते हैं, कहते हैं अरे नहीं यार आज नहीं, कल पढ़ लेंगे, है ना। आज हमारे घर कोई गेस्ट आ गया, आज नहीं पढ़ रहे कल पढ़ लेंगे। हम गेम्स खेलने लग गए, हमारा फ्रेंड आ गया, आज नहीं पढ़ रहे कल। वो सेल्फ स्टडी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास इस टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है ऑनलाइन क्लासेस का और सेल्फ स्टडी का। ऑनलाइन क्लासेस आप 2 से 3 घंटे की कर सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक देख सकते हो, आधा पौन घंटे की भी कर सकते हैं, टॉपिक आपने देख लिया। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के बाद वो उसकी सेल्फ स्टडी आपको ही करनी है, यानी टीचर ने आपको जो पढ़ाया उसको आपको फिर से एक बार रिपीट करना है, ठीक है। अब उसको रिपीट करने के लिए यानी आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि आप सुबह उठे तो आपका टारगेट पहले से रात से ही फिक्स था कि कल मुझे ये करना है और मुझे 101% ये करना ही है, ठीक है। तो ये कैसे करना पड़ेगा, जब आप अपने 2021 के नीट को ध्यान में रखोगे, है ना। क्योंकि आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको जो अभी थोड़ा हार्ड वर्क देना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो नीट क्रैक करने के लिए हमें एक दिन में टारगेट फिक्स करना है कि आज आपको कोई भी एक टॉपिक लिया वो आपको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप टारगेट लेकर चलेंगे तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। हमें किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, दोनों 360 नंबर की आती हैं। तो हमें किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ना है। अकॉर्डिंग टू मी तो बायोलॉजी को ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी 360 नंबर की आती है ना। 360 नंबर की आती है। तो जैसे मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट को क्या कर लिया, अपना बैकबोन बना लिया। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी को आपने अपना बैकबोन बना लिया, तो यदि बायोलॉजी में आपके 320 नंबर आ जाते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 120 आ जाते हैं, तो भी आप मेरिट लिस्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को बैकबोन बना लेंगे, यानी कि वो सब्जेक्ट तो आपको डेली उसका एक टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक जरूर पढ़ना है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप उसके साथ अल्टरनेट लेकर चलेंगे, यानी कि एक दिन उसके साथ फिजिक्स पढ़ लिया और एक दिन उसके साथ केमिस्ट्री पढ़ लिया, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री। इस तरीके से आपको डे बाई डे अपना रूटीन बनाना है। फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड टिप्स क्या होगी मेरी, कि जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे मान लीजिए बायो का आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप उसी के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस की बुक आती है, उनको आप सॉल्व करेंगे। यदि आपके पास बुक नहीं है तो जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं वहां से आप क्या करेंगे, उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना इस चैप्टर में गेन किया, कितना पढ़ा, कितना मुझे समझ में आया, ठीक है। क्या होता था कि जब हम छोटे थे ना, अपनी स्टोरी बता रही हूँ मैं, जब हम छोटे थे तो हमें जब टीचर कुछ याद करने के लिए देते थे तो हम सुनाते थे एक दूसरे को। मेरा भाई है तो मेरे टीचर ने मुझे कुछ याद करने के लिए दिया तो मैं उसको सुनाती थी कि तू मेरे से ये सुन, मैंने ये याद किया है, तो वो मुझसे सुन लेता था। फिर मैं उसको बोलती थी मैंने अब तुझे सुनाया ना, तू मुझे सुना मैंने तुझे क्या याद करके, तो वो भी मुझे सुनाता था। तो ये एक क्या हो गया, एक गेम हो गया, बहुत अच्छा लगता था। अगर मेरे टीचर ने 10 स्पेलिंग याद करने को दिए और उसने 8 ही सुनाई है, तो हम आपस में बहुत ज़्यादा इस बात के लिए बहस करते हैं कि तुझे कम आता है, मुझे ज़्यादा आता है,
ठीक है, ये सब करते थे। तो ये क्या है, एक गेम्स होता है, इससे कुछ नहीं होता, बस थोड़ा एंटरटेन हो जाता है माइंड का। तो आप जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, बायोलॉजी का भी एक टॉपिक ले लिया रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ लिया, आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि मैंने तो ये चैप्टर पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, इसको मैं तुझे बताता हूँ। या फिर आप इसको भी फ्रेंड के साथ अल्टरनेट कर लेते हैं कि तू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़, मैं सेक्सुअल पढ़ता हूँ, मैं तुझे वो पढ़ाऊंगा, तू मुझे वो पढ़ाना। तो पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में चीज समझ में आती है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो चीज हम खुद पढ़ते हैं उसको जब हम दूसरे को पढ़ाते हैं तो हमें ये पता भी चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं, हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। यदि हम कहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें वहां पे ही पता चल जाता है। दूसरा, प्री क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया कि आप बुक से प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है, जो क्वेश्चन दिए उनको हम सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन नहीं है तो एक चैप्टर के हम 100 ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, 150 to 100 ऑब्जेक्टिव्स इजीली बना पाएंगे और उनको फिर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या टिप्स बताई। सेल्फ स्टडी यानी खुद से पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। दूसरी, आप कोई भी एक सब्जेक्ट को अपना बैकबोन बना लीजिए जिसपे आपको डेली आपको 2 से 3 आवर्स देने हैं। ठीक है, एक अल्टरनेट यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री को उसके साथ अल्टरनेट कीजिए। चौथा, वीडियो कॉल से, लेक्चर से, वीडियो कॉल की हेल्प से, लेक्चर की हेल्प से आप अपने फ्रेंड के साथ, टीचर्स के साथ या अपने फैमिली मेंबर किसी के भी साथ उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा होता है चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं है आप ये सोचो कि प्रीवियस क्वेश्चन तो यार 1-2 महीने पहले ही सॉल्व करेंगे, नहीं, अब अभी से सॉल्व कीजिए। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसके प्रीवियस क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व कीजिए। ऑनलाइन भी क्विज होती हैं उसकी, तो काफ़ी सारी क्विज होती है। मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे बायो के सारे चैप्टर्स क्लास 12th के चैप्टर वाइज दिए गए हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे भी मैं हूँ, टेलीग्राम पे भी हमारे पे काफ़ी बायो की क्विज होती हैं, तो उसको ज्वाइन कीजिए। तो वहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा लगता है उन क्विज के आंसर देना, या आप एक ग्रुप बना सकते हैं फ्रेंड्स का, उसमें भी आप क्विज करा सकते हैं। ठीक है, तो और जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं है फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और आप 16 पे पहुंच गए लेकिन फर्स्ट को भूल गए, नहीं, बीच बीच में उसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। रिवाइज का मतलब क्या है, अपने किसी फ्रेंड्स को समझा दिया, अपने किसी फ्रेंड्स को समझाओ, अपने घर में किसी को बताओ जो नहीं जानते बायो के बारे में, उनको आप समझा सकते हो। या फिर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप खुद ही अपनी वीडियो बनाओ। ठीक है, खुद ही अपनी वीडियो बनाओ और देखो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा यदि आप इस तरीके से पढ़ते हो। तो आप रिवाइज करते रहिए डेली डेली, तो जिससे क्या रहेगा, आप पिछला जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे home. I hope if you like this video and press the bell icon for upcoming video and subscribe my channel.